गुड मॉर्निंग गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो गाइस ये आप देख सकते हो हम ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं और अभी सुबह के बज रहे 3:30 और हम नहा धो के जा रहे हैं बाबा की और बाबा से मिलने, बाबा के दर्शन करने। और ये रही, अब अंधेरा है सुबह तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पुल है और पुल के साथ ही ये नदी बह रही है। इसमें स्नान करा जाता है और परिक्रमा भी लगती है। पहले हम बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उनको करेंगे। हर हर महादेव। गाय 4:30 हो चुके हैं और आरती हो चुकी है। जो अंदर से भक्त गण आ रहे हैं उन्होंने बताया कि 15 मिनट की ही आरती हुई थी, तो कोई नहीं, दर्शन कर लेंगे। सुबह के दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं और काफ़ी लोग जाके आ भी रहे हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं है। हर हर महादेव। गाइस ये रहा प्रांगण जहाँ बाबा विराजमान है। अब मैं जा रही हूँ आगे भी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे पूजा करने के बाद ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। ये पूरा ओमकारेश्वर महादेव का प्रांगण है और यहाँ पे अंदर बाबा विराजमान है। और यहाँ पे बाबा शयन करते हैं, ये शयन कक्ष है बाबा का। और ये रही नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के तट पे ही बाबा का प्रांगण है। और अब हम जा रहे हैं ममनेश्वर महादेव के दर्शन करने, पूजन करने। ममनेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद ही ओमकारेश्वर महादेव की पूजा पूर्ण कहलाती है। और ये दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है, तो आप जब कभी भी आइएगा तो ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद ममनेश्वर महादेव के भी दर्शन जरूर कीजिएगा, तभी आपकी पूजा पूर्ण कहलाएगी और आपकी जो यात्रा है वो भी पूर्ण कहलाएगी। आवाज़ इसकी बैठ गई है। सुंदर व्यू, बाबा कितनी सुंदर जगह पे रहते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस, बहुत ही सुंदर। जब भी तो बाबा यहाँ पे विराजमान है। गाइस ये देख सकते हैं बीच में एक गेट खुला है, ये डैम है, मुझे नहीं पता जा रहा है क्या रहा, पर एक गेट खुला है इतने सारे गेटों में। और गाइस आज रक्षाबंधन का पर्व भी है और आज पूर्णिमा भी, और आज से सावन समाप्ति की ओर। आज पूर्ण तरीके से सावन समाप्त हो जाएगा। पूर्णिमा से पूर्णिमा को सावन होता है, किसी की अमावस से, किसी की संक्रांत से, पर यहाँ पे पूर्णिमा से पूर्णिमा ही माना जाता है। वहाँ से हम दर्शन करके आए बाबा के, ओमकारेश्वर महादेव के। और ये रहा पूरा पुल। अब हम जा रहे हैं। सुबह के टाइम में बहुत ही अच्छी फीलिंग आती, बहुत ही अच्छा लगता। गाइस ये ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव है और यहाँ पर ही आके हमारी पूजा पूर्ण होती है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है। हर हर महादेव। आकृति है, बहुत पुरानी आकृति है और पूरा ये मंदिर का प्रांगण है पीछे का ममलेश्वर महादेव का। ममलेश्वर महादेव के प्रांगण से अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, नर्मदा नदी की तरफ। और ये छोटे छोटे से शिवलिंग है, ये पहला शिवलिंग यहाँ पे, यहाँ दूसरा शिवलिंग, यहाँ पे तीसरा शिवलिंग और आगे भी मैं दिखाती हूँ, वहाँ चौथा है, पीछे एक पांचवा है। और ये मेन ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक पांचवा और एक ये छठा। गाइस यहाँ पे ये सन्नी जो अपनी चप्पल ढूंढ रहा है, हम सब ने यहाँ चप्पल उतारी थी
महाकाल में भी इसके साथ जो घटना हुई वही घटना इसके साथ यहाँ भी होगी। इसकी चप्पल ही नहीं है। महाकाल में भी इसकी कोई एक चप्पल ले गया था या उधर उधर कर दी थी, जो भी थी, पर एक मिली थी, एक नहीं मिली थी। और यहाँ पे तो दोनों ही चप्पल नहीं है और उसको दोबारा से दिलाई थी। अब तिवारा दिलानी पड़ेगी। लगता है इसके जो बहुत भारी ग्रह थे वो बाबा हर रहे हैं। यहाँ पे हैं बाबा, पर इसके साथ कोइंसिडेंट 2 बार हो गया। एक बार उज्जैन में और दूसरी बार यहाँ पर। क्या इत्तेफाक है गाइस। पूजा करने के बाद अब हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। चाय बना तुरंत उसको क्या बोलते हैं? दाल पकवान बना। मेरे को मैगी। गऊ के मुख से नीचे बताते हैं गाय है, उसके मुख से ये जल निकल रहा है, तो इसे गौमुख घाट बोलते हैं। और इधर अंबिका नहाने के लिए जिद कर रही है। गाइस, नर्मदा और कावेरी की आधी परिक्रमा हमने कर ली है। बीच में हमने स्नान किया था और उसके बाद अभी हमारे 3.5 या 4 किलोमीटर और रह गए। 7-7.5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है ममकेश्वर महादेव के बाद। और अभी हमारी परिक्रमा आधी ही हुई है, आधी अभी बाकी है। और ये हम ओम के आकार की बोलते परिक्रमा लगती है, तो ओम के आकार पे हम पहुंच गए। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। यहाँ से हम आए थे, इस जगह से हम आए, यूं कर गई हूँ। अब यहाँ से हम घूमते हुए ऐसे जा रहे हैं और आगे आगे सब निकल चुके हैं। डीना आतिन सबसे आगे हैं। रात की ट्रेन भी है और ट्रेन के लिए हमें खंडवा जाना पड़ेगा। खंडवा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और 80 भी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं और 4 बज चुके हैं। 15 मिनट बस। अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे नर्मदा मैया और कावेरी मैया बिछड़ गई थी और जहाँ पे हमने स्नान किया था वहाँ पे मिली हैं। ये कावेरी मैया जो मैं आपको नर्मदा से गए थे हम लोग, और नर्मदा में अभी हम स्नान करके आए हैं। वहाँ नर्मदा कावेरी दोनों ही आपस में मिलती हैं और सीधा गुजरात जाके इनका मिलन होता है। ये रहा वो डैम जो मैंने आपको कावेरी माँ ओमकारेश्वर मंदिर जाते समय पुल से दिखाया था। ये वही डैम है और हम यहीं इस डैम के पास आके पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे है ओमकारेश्वर मंदिर। तो इस तरीके की हमने ओम की परिक्रमा कंप्लीट की। पूरी जो परिक्रमा वो ओम के आकार की है। सोना बता रही है कि इस परिक्रमा को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप कटते हैं। बस अब हम पहुंचने वाले हैं और ये थकान बहुत हो गई और सबसे ज़्यादा गन्नू को, क्योंकि छोटा बच्चा है। कहते हैं कि ओम के आकार की परिक्रमा होती है और जो पाप अभी तक के हमने किए हैं वो सब कट जाते हैं। दिल्ली पहुंच गई हूँ। मेरी यात्रा समाप्त हो गई है और आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि कंटिन्यू सबकी ट्रेन थी। पहले थी डीना की 8:30 बजे की, फिर मेरी थी 10:15 बजे की और उसके बाद 11 बजे की थी सोना की, मुंबई, दिल्ली एंड लखनऊ। तो इसलिए और हम वहाँ से भी फटाफट जो है हमने बस ली खंडवा के लिए।
तो खंडवा के लिए बस लेने के बाद हम मतलब करेक्ट 8:15 बजे खंडवा स्टेशन पहुंच गए थे। कल वाला ब्लॉग मैं अभी एंड करती हूँ और मिलूँगी जल्दी अपने नए ब्लॉग के साथ। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलूँगी जल्दी अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।